हेलो 10th क्लास। तो बच्चों आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको PYQ ट्रिग्नोमेट्री के। बहुत सारे PYQ करेंगे। अभी तो बहुत शुरुआत कर रही है बहुत सारे PYQ करने हैं। एक एक क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाऊँगा। अगर आपको मुझसे पूरी मैथ पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं आपको 1 to 1 में मैथ पढ़ा दूँगा केवल 1000 रुपीज़ में 10th क्लास की पूरी। चाहे एक बच्चा हो 2 बच्चे हों फिर भी पूरी मैथ कराऊँगा मैं। ठीक है, ये सबके लिए स्पेशल ऑफ़र है अभी के लिए। अगर आप ज्वाइन करोगे 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई 2026 से पहले अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं पूरा पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन मोड में रहेगा पढ़ाई। स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन PYQ 2020 में आया हुआ है। गिवन साइन थीटा दे रखा है हमें, साइन अल्फ़ा √3/2। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे। कॉस बीटा दे रखा है 0 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस ए साइन अल्फ़ा। ये वैल्यू कब होती है? ये वैल्यू होती है साइन 60 पे। साइन से साइन गया, अल्फ़ा की वैल्यू 60। वैसे जाता नहीं है, बस कंपेयर करना होता है। वो बच्चों को समझाने के लिए काट देते हैं। कॉस 0 होती है वैल्यू 90 डिग्री पे। और 0 90 पे, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो रही है? 90 डिग्री। अब वो बोला है बीटा माइनस अल्फ़ा करना है, तो 90 माइनस अल्फ़ा करोगे तो कितनी देखने को आएगा आंसर? अल्फ़ा की वैल्यू 60 है। अल्फ़ा की वैल्यू 60 है। सॉल्व करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 2020 में ही आया है सवाल। अच्छा है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ABC से राइट ट्रायंगल, BC पर राइट ट्रायंगल बना हुआ है। C पर राइट ट्रायंगल बना हुआ है। वैल्यू बतानी है सेक A + B की। तो बच्चों जैसा कि हम सब जानते हैं कि C अगर 90 डिग्री का है, तीनों एंगल का सम कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री होता है। और C हमारा 90 दे रखा है, तो माइनस कर लो, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 90। A + B की वैल्यू 90 आ गई। और सेकेंड A + B पूछ रहा था, तो सेकेंड 90 हो जाएगा। और 90 की वैल्यू cos 90 का उल्टा होता है। cos 90 का उल्टा इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। आंसर 0, इसकी वैल्यू 0 होती है तो नॉट डिफाइंड आंसर हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आंसर चेक करो, मुझे बताओ क्या आपका सही आ रहा है। अगला सवाल सेकेंड 90 पे वैल्यू देखना, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या सही है, क्या आपका आंसर। सेम सवाल है। cos A + B कितना हो जाएगा? cos A + B 0 हो जाएगा। इस बार PYQ दे रखा बोर्ड टर्म 2011 के 1 में आया था। अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा ही सवाल है। cos A दे रखा है 4/5। तो वैल्यू बतानी है, tan A की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों देखो क्या करोगे, इसमें आपके अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर ये एंगल A है और cos A को मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस मेरा 4, ये मेरी 5 हो जाएगी। ट्रिपलेट पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा अपने पास कितना? 25। P पता नहीं है, ये हो जाएगी 16। सॉल्व करोगे 25 माइनस 16 करोगे तो आ जाएगी 9। टेकन अंडर रूट बोथ साइड करोगे तो 3 वैल्यू आ जाएगी। और tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उस प्रकार से tan A की जो वैल्यू आएगी, tan A की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 4। ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल भी अपना हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। PYQ करा रहा हूँ, पूरी NCERT करा रहा हूँ बच्चों, एक ही साथ करा रहा हूँ। अगर आपको 1 to 1 में सही में पढ़ना है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। उसमें मैं क्या करता हूँ ना, मैं पेड कोर्स है वो तो थोड़ा सा, ठीक है। तो NCERT प्लस
पी वाई क्यू साथ के साथ चलता है उसमें। अभी क्या है, वीडियो आपको अलग अलग मिल रही है, उसमें एक साथ मिलेगी। एनसीईआरटी कराऊंगा पहले, एनसीईआरटी में जो कॉम्बिनेशन होंगे वही पी वाई क्यू को मैं डाल दूंगा, तो ऐसे चलता रहता है। ये वही है सवाल, बिल्कुल सिमिलर। ये सवाल देखो, एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है 2010 दिल्ली बोर्ड में पूछा गया था, दिल्ली बेसिक में। 10a की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, 10a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है √3, 10a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू बतानी है a की। तो बच्चों ये वैल्यू कब होती है, ये वैल्यू होती है भैया 60 डिग्री पे। तो a प्लस बी आ गया अपना 60 डिग्री। और ये वैल्यू कब होती है अपनी, ये वैल्यू होती है 10 की 30 डिग्री पे। तो a माइनस बी हो गया अपना 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 को जोड़ दो। आपने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, a एंड b को एडिंग, 1 एंड 2 को जोड़ो, अगर मैं इसको काटूं तो 2a मिलेगा, इसकी वैल्यू 90 मिलेगी। a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी यहाँ से, 90/2 45 मिलेगी बच्चों। b की वैल्यू मिलेगी आपको कितनी, b की वैल्यू आपको मिलेगी, किसी एक में रख दो, पुट इन, मैं लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट 45 प्लस b इक्वल टू 60। b की वैल्यू मुझे मिलेगी, इधर जाके माइनस करूँगा तो 15। और एज पर कंडीशन क्या दे रखा था, a ग्रेटर देन b दे रखा था, तो उसको फुलफ़िल भी कर रहा है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। पी वाई क्यू है, इम्पोर्टेंट ही सवाल करा रहा हूँ मैं इस सीरीज में, अपनी सारे पी वाई क्यू होंगे। अगला सवाल, कॉट थीटा दे रखा है 12/5, वैल्यू बता रहा है, वैल्यू पूछ रहा है साइन थीटा की। कुछ नहीं करना बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। थीटा 12 है, कॉट थीटा का फॉर्मूला डालो, पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपने परपेंडिकुलर अपने पास हो जाएगा 5, बेस 12, ट्रिपलेट पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। टेकर अंडर रूट बोथ साइड करोगे 169 आएगा। एच की वैल्यू 13 आ जाएगी, एच की वैल्यू 13। साइन थीटा की वैल्यू हटाना चाहो हटा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, 12, 5 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ये अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके बहुत सारे सवाल बनेंगे, बहुत सारे सवाल इस प्रकार के हैं, मैंने उन्हें भी उठा रखा है। ये आया था कब, पी वाई क्यू है 2020 दिल्ली बेसिक में आया था, बोर्ड 2020 में आया था। दिल्ली बोर्ड 2020 दिल्ली स्टैंडर्ड में आ रखा है सवाल। सवाल बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जोल की वैल्यू बतानी है। तो बेटा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी का यूज़ करना है। आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की सेकेंड स्क्वायर थीटा। सॉल्व करोगे 1/cos चला जाता है, 1/cosec चला जाता है कॉस में, तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, मुझे कुछ ज़्यादा इसमें कराना नहीं पड़ा, पर पी वाई क्यू था, इम्पोर्टेंट सवाल था, इसलिए मैंने कराया आपको। ठीक है, ये सवाल भी आप कर सकते हो। अब तो मैंने कि दो बोर्ड 2014 में पूछा गया सवाल है।
बोर्ड 2014 में पूछा गया सवाल है। साइन थीटा दे रखा है 1/2, कॉस बीटा दे रखा है 1/2। वैल्यू पूछ रहा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो बच्चों देखो साइन अल्फ़ा, ये साइन की वैल्यू होती है कॉस डिग्री 30 पे, और कॉस बीटा की वैल्यू होती है कॉस 60 पे। यहाँ से अल्फ़ा देखने को मिल रहा है 30 डिग्री, यहाँ से बीटा देखने को मिल रहा है 60 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि हो गया 30 + 60 90 डिग्री। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कराया हुआ सवाल है, ऐसे और भी सवाल पहले करा चुका हूँ मैं अभी। देखो प्यारे बच्चों, तो ये एक फिगर दे रखा है, 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बहुत अच्छा ही सवाल है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। तो BC की लेंथ बतानी है बच्चों। थीटा दे रखा है और एक हाइपोटेन्यूज दे रखी है। थीटा और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। थीटा 30 डिग्री दे रखा है और हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर दे रखा है। BC यानी कि परपेंडिकुलर पूछ रहा है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है। किस में हमें परपेंडिकुलर देखने को मिलता है, वो होता है साइन थीटा। रेशियो आपको सारी याद होनी चाहिए। NCERT जब करा रहा था मैं, सारे मैंने रिटर्न में एक एक चीज़ बताई थी। आप वाली वीडियो देख लेना 8.1 एक्सरसाइज की, उसमें सारे सवाल मैंने करा रखे हैं। और ये 8.1 की एक्सरसाइज के ही PYQ उठा रखे हैं मैंने ज़्यादातर। अभी और भी PYQ आएंगे और भी बहुत कुछ होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा और लास्ट एग्ज़ाम में 1 शॉट लाऊँगा ऐसा कि आप मज़ेदार, आपको अच्छा लगेगा काफ़ी। ठीक है, सवाल दे रखा है इस प्रकार से। तो साइन थीटा की वैल्यू लगा लो, साइन 30 है, परपेंडिकुलर पता नहीं है, BC लिख लो, हाइपोटेन्यूज 6 है, 1/2 इसकी वैल्यू होती है। सॉल्व करोगे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, BC की वैल्यू 2 3, ये 2 था ना, 3 आएगी इधर और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर अपनी परपेंडिकुलर आ गई। अब ये NCERT के एक्सरसाइज 8.2 का सवाल है बच्चों। 2019 आउटर दिल्ली में पूछा गया था, आउटर दिल्ली में पूछा गया था साइन। और ये NCERT का भी लग रहा है मुझे। तो आप देख सकते हो NCERT के सवाल भी बहुत आते हैं अपने एग्जाम में। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 1 का 1, इसकी वैल्यू होती है √3/2, फिर से स्क्वायर कर दो, यही होती है। इसे काट दो, दोनों पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के ही हैं तो कट जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। पेपर में अपने NCERT में शायद प्लस का आएगी, ये tan थीटा वाला प्लस का है, इधर माइनस का दे रखा है। कुछ ज़्यादा अंतर तो नहीं हुआ, आंसर आ गया पर हमारा। अगला करते हैं बच्चों, cos A दे रखा है, रेशियो वाला सवाल 8.1 का एक्सरसाइज का सवाल है ये। आप ये भी लिखते चलो। और ये है PYQ है, ये भी ऐसा नहीं है PYQ नहीं है, कट गया होगा वो, आंसर बताना है। cos A दे रखा है। अब मैं इसकी सीधा ट्रिक करूँगा, वो ध्यान से देखना। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस मुझे मिल रहा है 4 पर हाइपोटेनियस 5। ट्रिपलेट मुझे याद है, ट्रिपलेट मुझे याद होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस की ट्रिपलेट क्या होती है, ये होती है 3 4 5 की, 3 4 5 की। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपना आ जाएगा 3। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, tan की A की वैल्यू बोल रहा है निकालो। तो tan थीटा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है। अच्छा इधर देखो, कंपेयर करने पे बेस 5 मिल रहा है ना, तो ये तो बेस तो 5 हो ही नहीं सकता, बेस तो 5 हो ही नहीं सकता। और परपेंडिकुलर 5 बोल रखा है, तो ये परपेंडिकुलर 5 बोल रहा है, हाइपोटेन्यूज 5 बोल रहा है, तो परपेंडिकुलर 5 हो नहीं सकता। ठीक है, ये 2 कंडीशन तो मेरी अपने आप ही हट गई एलिमिनेशन मेथड से, ये और ये। अब बच्ची ये दोनों, इन दोनों में करना है। और जब बेस 4 बोल रखा है तो बेस 4 कहाँ मिलेगा, इस वाले में मिल रहा है बेस 4। तो बिना आँख बंद करे मैं इसका आंसर मार सकता था, पर मैंने मारा नहीं। मैं कर सकता था कि बेस 4 है तो बेस 4 ढूंढ लेता मैं, अपना आंसर आ जाता मेरे पास। तो यहाँ से करते हैं, 3 ये आएगा, ये 4 आएगा, आंसर आ गया 3/4। मेरा डायरेक्ट आंसर भी आ सकता था MCQ में, देखो कैसे।